कुछ लोग कहते हैं कि इस पर्टिकुलर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लो, कुछ लोग कहते हैं कि पुणे या फिर मुंबई इस लोकेशन में कोई भी कॉलेज मिलता हो तो उसमें एडमिशन ले लो। कुछ लोग कहते हैं कि एआई की वजह से अब जॉब्स नहीं मिलने वाले, इसलिए कंप्यूटर साइंस फील्ड या फिर ब्रांच सिलेक्ट करके कुछ फायदा नहीं है। सही कॉलेज सिलेक्ट करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड एट द सेम टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। इसलिए लोग क्या कहते हैं, कौन सी ब्रांच अभी ट्रेंड पर है, इस बेसिस पर अपना कॉलेज डिसाइड मत कीजिए। बिकॉज एज अ स्टूडेंट हमें ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने गलत कॉलेज सिलेक्ट किया है, फिर गलत ब्रांच सिलेक्ट करके भी रिग्रेट फील कर रहा हूँ। बिकॉज सही कॉलेज सिलेक्ट करना एक ऐसा डिसीजन है जिसके ऊपर आपका करियर, आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। और इसीलिए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे आप आपके लिए एक सही इंजीनियरिंग कॉलेज, एक सही कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू सिलेक्ट द ब्रांच। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रांच सिलेक्ट कैसे करते हैं। अब कुछ लोगों को पता होता है कि मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट है तो मैं कंप्यूटर साइंस सिलेक्ट करूंगा, या मुझे हार्डवेयर में इंटरेस्ट है तो मैं इलेक्ट्रॉनिक सिलेक्ट करूंगा। बट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स डजंट हैव अ क्लैरिटी एंड दे हैवंट फिगर आउट कि कौन सी ब्रांच सिलेक्ट करनी चाहिए। अब ब्रांच सिलेक्ट करने के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हो, जो आपको आपकी ब्रांच सिलेक्ट करने के लिए हेल्प करेंगे। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। कंसीडर कि एक स्टूडेंट है जो पुणे से बिलोंग करता है। अब पुणे में कौन सी यूनिवर्सिटी है? सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी। आप जिस भी टाउन से बिलोंग करते हो उस टाउन की जो यूनिवर्सिटी है या नियर बाय टाउन में जो भी यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप विजिट कीजिए। नेक्स्ट स्टेप, उस यूनिवर्सिटी में जो अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेस है उसमें इंजीनियरिंग में कितने ब्रांचेस अवेलेबल है ये आप देखिए, कि आपको फिर पता चलेगा कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, टेक्सटाइल, इसके अलावा बहुत सी ब्रांचेस है। सो आपको एक वहाँ से क्लियरिटी मिल जाएगी कि कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल और कितने ऐसे ब्रांचेस है जो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट स्टेप, उसी वेबसाइट पे आपको उस ब्रांच का सिलेबस और टीचिंग स्कीम देखना है। अब टीचिंग स्कीम और सिलेबस से आपको ये आइडिया आ जाएगा कि एग्जैक्टली उन 4 सालों में, 4 साल की उस डिग्री में आपको क्या सीखने को मिलेगा, कि कौन से सब्जेक्ट्स है, प्रैक्टिकल्स क्या है, माइनर प्रोजेक्ट कब होगा, मेजर प्रोजेक्ट कब होगा, उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे कौन सी लैंग्वेज सीखने को मिलेगी, थर्ड सेमेस्टर में कौन सी लैंग्वेज है। सो एक बार सिलेबस और टीचिंग स्कीम देखने के बाद आपको ये क्लियरिटी आ जाएगी कि एग्जैक्टली उन 4 सालों में, उन 4 साल की डिग्री कोर्स में मैं सीखने के वाला हूँ। बिकॉज यूजुअली स्टूडेंट्स टीचिंग स्कीम या फिर सिलेबस चेक नहीं करते, बस कौन सी ब्रांच ट्रेंड पर चल रही है या फिर लोग क्या कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली वो ब्रांच सिलेक्ट कर लेता है। एंड ही इज टोटली अनअवेयर कि उसे एग्जैक्टली उन 4 सालों में, उन 4 साल के इंजीनियरिंग कोर्स में वो सीखने क्या वाला है, और इसीलिए वो आगे चल के स्टूडेंट रिग्रेट करता है। दैट्स वाई टीचिंग स्कीम और सिलेबस चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इससे आपको ये क्लियरिटी आ जाएंगी कि आपको कौन सी ब्रांच सिलेक्ट करनी है और उस ब्रांच में आप सीखने के वाले। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू सिलेक्ट द ब्रांच। अब ब्रांच सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज टू सिलेक्ट द लोकेशन। अब आपने जो भी एंट्रेंस एग्जाम दिए, फॉर एग्जांपल JEE या फिर CET, और आपका जो कुछ भी स्कोर आया, परसेंटाइल आया, आपको उससे इतना अंदाजा आ जाता है कि मुझे इस परसेंटाइल की बेसिस पर इन 3-4 लोकेशन में कॉलेजेस मिल सकते हैं। सो एक बार आप लोकेशंस फिगर आउट कर लो कि मुझे ये लोकेशंस में इतने अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं इस इतने परसेंटाइल के ऊपर। एक बार आपने लोकेशन सिलेक्ट कर लिए, नेक्स्ट स्टेप इज टू सिलेक्ट द कॉलेज। अब कॉलेज सिलेक्ट करते वक्त जस्ट डोंट गो ओवर द ट्रेंड या फिर लोग क्या कह रहे हैं कि इस लोकेशन में ये कॉलेज अच्छा है, यहाँ ले लेता हूँ, या इसकी रैंक अच्छी है। अब कॉलेज सिलेक्ट करते वक्त सबसे पहली स्टेप इज टू विजिट द वेबसाइट ऑफ दैट कॉलेज। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वेबसाइट पे आपको ये दिखेगा कि वहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़, टेक्निकल फेस्ट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे कितना फोकस होता है। बिकॉज एज अ स्टूडेंट हम कॉलेज में सिर्फ एकेडमिक्स, अटेंडेंस, असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल्स और एग्जाम्स देने के लिए नहीं जाते। अलॉन्ग विद दैट आपका ओवरऑल डेवलपमेंट भी हो सके और आप आपकी कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर सको, इसीलिए उस कॉलेज में कल्चरल एक्टिविटीज़, टेक्निकल एक्टिविटीज़ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे फोकस होना चाहिए। ये आपको आपके एन्जॉयमेंट पर्पस के लिए भी हेल्प करेगा, बट एट द सेम टाइम आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए हेल्प करेगा। आपके नए दोस्त बनेंगे। एक एक्टिविटी या फिर एक इवेंट कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं आपको इसकी समझ आ जाएगी। एंड दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल यू नीड टू नो, बिकॉज एज अ स्टूडेंट किसी कॉलेज में 10 से 6 कॉलेज करना, उसके बाद अकेडमिक्स पे फोकस करना इज नॉट ओनली द थिंग। उसके साथ साथ आपका ओवरऑल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। इसीलिए आप कॉलेज की वेबसाइट पे जाकर ये चेक कीजिए कि वहाँ पे कल्चरल, टेक्निकल एक्टिविटीज़ होती है कि नहीं होती है। सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स यूजुअली करते हैं और स्टूडेंट्स करते हैं कॉलेज सिलेक्ट करते हो, एंड आई विल वार्न यू दैट डोंट गेट इनटू द प्लेसमेंट ट्रैप। जस्ट किसी कॉलेज का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, इस बेसिस पर आप अपना कॉलेज सिलेक्ट मत कीजिए। बिकॉज आपको प्लेसमेंट आपके कॉलेज या फिर लोकेशन के बेसिस पर नहीं, आपके स्किल सेट के ऊपर मिलने वाली है। भले आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले लो और वहाँ पे अच्छी कंपनीज आती है, बट वो कंपनी आपको इसीलिए सिलेक्ट नहीं करेगी कि आप बहुत अच्छे कॉलेज से बिलोंग करते हो।
वो सिलेक्ट इसीलिए करेगी बिकॉज ऑफ योर स्किल सेट्स एंड योर नॉलेज ऑफ योर ब्रांच। आप कौन से ब्रांच से बिलोंग करते हो, उस ब्रांच का आपको कितना नॉलेज है, आपके स्किल सेट क्या है, इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कॉलेज। यूजुअली लोग इस बारे में बात नहीं करते, लोग यूजुअली हाइप अप कर देते हैं कि इस कॉलेज में बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, या एक बार अगर आपके लड़की की एडमिशन हो गई तो आपका प्लेसमेंट पक्का। लेकिन दिस इज नॉट द रियलिटी। आपका प्लेसमेंट कॉलेज के बेसिस पर नहीं, आपके स्किल सेट के बेसिस पर होता है। दैट्स वाई उस प्लेसमेंट की ट्रैप में फंसकर आप कोई भी कॉलेज सिलेक्ट मत कीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, स्टूडेंट्स यूजुअली गलती क्या करते हैं कि कॉलेज और लोकेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं ओवर द ब्रांच, और ये बहुत बड़ी गलती है। आप अपने कॉलेज को या फिर आप अपने लोकेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो ओवर द ब्रांच, ये गलती मत कीजिए। बिकॉज 4 साल की डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपके कॉलेज या लोकेशन से ज़्यादा मैटर करता है कि आप कौन सी ब्रांच से थे, उस ब्रांच का आपको नॉलेज कितना था और आपके स्किल्स क्या है। दैट्स वाई आपका करियर आपके कॉलेज या लोकेशन से ज़्यादा आपके ब्रांच और आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड है। और जस्ट कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन में मुझे बहुत अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो मैं मेरे इंटरेस्ट का जो ब्रांच है मैं उसे सेक्रीफाइस करके कोई और ब्रांच ले लेता हूँ, क्योंकि उस कॉलेज में प्लेसमेंट भी अच्छा है तो मुझे प्लेसमेंट भी मिल जाएगी। ये गलती मत कीजिए। आई विल सजेस्ट कि आप अपना एजुकेशन आपके होम टाउन में या फिर नियर बाय लोकेशंस में ही कीजिए, जहाँ पे आपको आपके इंटरेस्ट की ब्रांच भी मिल रही है, लोकेशन भी बहुत अच्छी है, कल्चरल और टेक्निकल एक्टिविटीज़ भी फोकस है और आपके स्किल्स भी इंप्रूव हो रहे हैं। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट एवरी स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड। सो दिस आर द स्टेप्स एंड क्राइटेरिया दैट यू शुड कंसिडर व्हाइल सिलेक्टिंग अ कॉलेज। कोई भी कॉलेज सिलेक्ट करते वक्त जस्ट ट्रेंड पर क्या चल रहा है, लोग क्या कह रहे हैं और कुछ ओवर हाइप सिचुएशन की वजह से आप कॉलेज मत सिलेक्ट कीजिए, बिकॉज ये एक ऐसा डिसीजन है जिसके ऊपर आपका करियर और आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। We will meet in the next video. Till then, thank you.